जय हिंद दोस्तों। ज्ञान लोक एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आप लोगों का ज्ञान लोक एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बीपीएससी टीआरई 4 और सभी एग्जामों के लिए जो क्लास है, जो कॉमन क्लास है, उस क्लास का नाम है मिश्र धातु। मिश्र धातु और उनसे रिलेटेड जो तथ्य है, कुछ बातें हैं जो याद करना, बस ये सिर्फ इसी में इसको करने से आपको सारा इस मिश्र धातु से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्या क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कीजिएगा और जो कमी है उसमें कमेंट कीजिएगा। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे क्या क्या कुछ है, आपको इसी वीडियो में सारा ख़त्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में ख़त्म, एक ही वीडियो में। तो चलते हैं आगे। हाँ, मिश्र धातु, इससे रिलेटेड बात करेंगे। प्रमुख मिश्र धातु कौन कौन है ना, उनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, बातें हैं, उसको तथ्य कहते हैं वो, है ना। तो बात करते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पे पॉइंट है जिसको हम डिफिनीशन के तौर पे समझ सकते हैं कि मिश्र धातु क्या होती है ना, क्या काम है, कैसे है। तो किसी धातु के अन्य धातु, किसी धातु में जो अन्य धातु या कार्बन जैसी अशुद्धियाँ जो होता है, वेस्टेज जो होता है, उससे जो प्राप्त होती है ना मिश्र धातु, मिश्रण से जो बनता है ना, प्राप्त होता है ना, उसे मिश्र धातु प्राप्त करते हैं। जैसे मान ले पीतल है, पीतल हो गया, स्टील हो गया, नम मेटल हो गया, रंगा हो गया, पेंट जिसको बोलते हैं, कांसा हो गया, ये सारी चीज़ जो है ये मिश्र धातु है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि मिश्र धातु कैसे बनता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ है, ठीक, ए, कोई मेटल, कोई वस्तु है, पदार्थ है, कोई बी है, इसको बना के हमको सी बना, यही तो मिश्र धातु बना, यही का ना मिश्र धातु, यही मिश्र धातु बना। ठीक है, जिसको हम लोग एलवाई बोलते हैं। ठीक, परीक्षा से दृष्टि से पॉइंट है क्या, देखते हैं कि अल्पतम गलनांक वाली धातु क्या है, मतलब जिसमें कम गलनांक हो वो धातु क्या है, तो उसको बोलते हैं पारा। क्या है, पारा है। इसका सिंबल क्या होता है, एच जी। ठीक है, सिंबल क्या होता है, एच जी। ये सबसे कम गलनांक है पारा का। टाँका और सोल्जर की बात करेंगे तो जब भी मिश्र धातु हो तो टाँका सोल्जर तो बात होता ही है स्पेशली। टाँका सोल्जर के अवयव जो होते हैं, इसमें शीशा मिला रहता है और टीन मिला रहता है। ठीक है, शीशा और टीन मिला रहता है। इसमें परसेंटेज है शीशा का 68% और टीन का 32%। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहते हैं, अगला पॉइंट है कि शॉकिंग पिंक उपस्थित के कारण पीतल का रंग हो प्रदान करते हैं। यानी कोई भी पेंट है अलग अलग कलर से, जो आज देखते होंगे ये पेंट वो कलर से, वो कलर से पीतल का कोई सामान हो गया अलग अलग कलर में आता है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका एक पिंक कलर किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, लेट चढ़ाया जाता है उस पर, है ना। अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी द्रव हाइड्रोजन सल्फाइड H2S फार्मूला भी है ना। ये यूज कहाँ होता है, तो ये लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होता है फोटोग्राफी में। कहाँ, फोटोग्राफी में प्रमुख वस्तु बनाने में। ठीक है, फोटोग्राफी यानी कि फोटोग्राफी ब्रोमाइड, एक और है फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, जो फोटोग्राफी ब्रोमाइड AgBr, ठीक, AgBr फोटोग्राफी ब्रोमाइड है, जिसको बोलते हैं जस्ता। विद्युत संचय, विद्युत लिखा हुआ है, विद्युत संचालन में प्रमुख मिश्र धातु जो होता है वो जर्मन सिल्वर, जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मिश्र धातु विद्युत में, वो क्या है, जर्मन सिल्वर। आप जानते ही हैं कि सिल्वर में सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, गुड, गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, Ag को, यानी सिल्वर को। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से बहुत अच्छा, सिर्फ एक क्लास करने से ही आपको सारा खत्म हो जाएगा मिश्र धातु, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके मिश्र धातु हैं, ये सब सब मिश्र धातु हैं। ठीक है, उसका जो मिश्रण है किस किस से बना है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो पीतल, पीतल का जो यूज होता है, पीतल किससे बना है, तो पीतल बना है कॉपर से,
जिंक से। याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताएंगे कि इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पीतल और जिंक, तांबा, ये कहाँ है? बर्तन और सजावटी सामान बनाने के लिए यूज करते हैं इसका। अब एक ट्रिक बताते हैं, टिल, स्टील। स्टील जो है क्या है? स्टील। स्टील का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? स्टील का यूज़ होता है क्या क्या मिल से बनता है? स्टील में बनता है लोहा। स्टील में क्या सब मिक्सर रहता है? लोहा, कार्बन, ये सारा चीज़ रहता है स्टील में मिला हुआ, जो भवन निर्माण में, बिल्डिंग निर्माण में, है ना, बनाने में काम आता है स्टील। यहाँ पे ट्रिक लगाइएगा कि जो भी स्टील है इसमें तो लोहा तो होगा ही, है ना। कार्बन जो स्टील में होता है, जो कार्बन के पॉलिश के लिए, एकदम चिकना देखने के लिए इसमें यूज किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील आप जानते हैं, स्टेनलेस स्टील सभी के देखा होगा, घरों पे, किसी के घर पे रेलिंग पे लगा होता है ना, रेलिंग पे लगा होता है स्टेनलेस स्टील का, अलग अलग सीढ़ियों पे लगा होता है ना, जो चमकदार होता है उससे, ठीक है। तो इसमें लोहा मिला होता है, निकेल, क्रोमियम, ये बर्तन में भी, खेल के सामान में भी यूज होता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं स्टील, आप देखिएगा जहाँ पर भी टॉ दिखेगा, टिल, टिल मतलब टॉ दिखेगा ना, तो समझ जाइएगा कि इसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? टीन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल, क्रोमियम यूज होता है। चलिए आगे, टाँका सोल्जर जो बात किए हुए थे, इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि टाँका जो है टी फॉर टॉ से टीन, टीन, ठीक है, और सौ फॉर सोल्जर मतलब शीशा, ठीक है, इसको लगा सकते हैं ट्रिक, ठीक है। शीशा, टीन, जो दो चीज़ों से मध्य जोड़ होता है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक सामान है, कोई टूट गया, छूट गया, कनेक्शन छूट जाता है, तो जाते हैं इलेक्ट्रिक के यहाँ, तो यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ने का काम करते हैं ना, जोड़ने का काम, दो मध्य बीचों के जोड़ने का काम करता है, तो क्या होता है? ये टाँका सोल्जर का यूज़ करते हैं, जो स्प्रिंग टाइप का ऐसे घुमा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब कांसा, कांसा किससे बना है? तांबा और टीन से। कांसा किससे? तांबा और टीन से बना हुआ है, ठीक है। कांसा किससे बनता है? किसका मिक्सचर है, अलॉय है? तो तांबा और टीन का, इसमें मूर्तियाँ बनाने में, जहाज बनाने में, सिक्के बनाने में आदि निर्माण करने में सहायता करता है ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं। जर्मन सिल्वर, आपको पता होगा जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? कॉपर, निकेल और जिंक। यहाँ एक बताऊँ आपको बात कि ये जो जर्मन सिल्वर, इस बार बीपीएससी क्वेश्चन में ही पूछा गया था, साइंस से 6 to 8 वाले में, बीपीएससी में, बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3 में 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह था जर्मन सिल्वर किसके साथ मिश्रण है? तो किसका है? तांबा का, निकेल का, जिंक का। आप जितना पीछे जो स्लाइड था सो इसमें, ठीक है, अब जो आएगा सो, बस आप इतना ही कर लीजिएगा, आपका सारा मिश्र धातु खत्म, एक ही वीडियो में मिश्र धातु खत्म। ये बर्तन और आभूषण बनाने में भी यूज होता है इसका, किसमें? बर्तन और आभूषण बनाने में यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। बेल मेटल, बेल आप तो जानते हैं, बेल मेटल जो घंटी, घरों में जो घंटी बजता है उसमें बेल मेटल, इसमें क्या क्या मिला होता है? तांबा और टीन। देखिए टॉ आया है ना, टॉ से टीन तो लगा है, बेल मेटल, ठीक है, घंटी बजाने में, निर्माण करने में होता है। गन मेटल, गन मेटल होता है, इसमें क्या क्या मिला होता है गन मेटल में? टीन मिला होता है, टॉ से टल आएगा, टीन मिला रहेगा, जिंक मिला रहेगा, कॉपर मिला रहेगा। तो जिंक, कॉपर, टीन मिला रहता है गन मेटल में। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो उस पर पॉलिश चढ़ाया जाता है, जिसमें क्या होता है? कॉपर तो मिला रहता ही है, कॉपर ज़्यादातर देखिएगा, एलवाई जो होता है, मेटल जो होता है, बना होता है मेटल जी सब, वो सब क्या होता है? एलवाई मिला ही रहता है कॉपर, उसमें क्या होता है? कॉपर मिला होता है। इसमें क्या क्या यूज में? बैडिंग में, स्टील पाइप में, फिटिंग, हाइड्रोलिक वॉल्व, वॉल्व क्या? हाइड्रोलिक मतलब कोई चीज़ उठाने वाला, भारी सामान को उठाने वाला, ऐसे पकड़ के उठाता है वॉल्व। वॉल्व का मतलब होता है जैसे दरवाज़ा हुआ ना, दरवाज़ा बंद कर दिए, है ना, उस तरह से होता है ये, ठीक है, वॉल्व। तो एल्निको, एल्निको में भी ट्रिक लगा सकते हैं। यदि एल्निको का क्या चीज़ का मिलकर बना है आपको नहीं पता है, तो एल्निको ये चीज़ देखो क्या सब बना है, ठीक है ना, इतना चीज़ है इसका मिश्रण में।
अब इसको आपको नहीं पता ये सारा चीज़ नहीं पता, तो अब यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए क्या ट्रिक लगाएंगे। A4 होता है एल्युमिनियम, दिया हुआ है। L4 होता है लोहा, दिया हुआ है, मिला हुआ है। Ni4 होता है निकेल, निकेल भी है, ठीक है। Co4 कोबाल्ट। तो एल निको का ट्रिक हुआ। एल निको किससे बना होता है? निकेल, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, लोहा से बना होता है, ठीक है। शक्तिशाली अस्थायी चुंबक, जो परमानेंट चुंबक होता है उसको बनाने में काम करता है एल निको का। आगे बात करते हैं नाइक्रोम का। नाइक्रोम से भी ट्रिक लगा सकते हैं, बना सकते हैं नाइक्रोम में। ये आपको नहीं याद है कि नाइक्रोम में क्या क्या मिला होता है, तो आपको सिर्फ याद रखना चाहिए कि नाइक्रोम, कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, कुछ तो याद करना है। अब जो ये याद रखिए, पूरा मिश्रण याद रखिए, जो उसके तत्व हैं सो याद रखिए, या इसका मिश्रण याद रखिए, कुछ तो याद रखना पड़ेगा। यदि आपको नाइक्रोम याद है, नाइक्रोम में क्या क्या मिला हुआ है, तो बना सकते हैं। नौ से निकेल बना सकते हैं, क्रो से क्रोमियम बना सकते हैं, एम से मैग्नीज बना सकते हैं। देखते हैं, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज। अल्प मात्रा में लोहा होता है, आयरन मिला होता है अल्प मात्रा में, है ना। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किसी एग्जाम में देखे थे कि क्वेश्चन बना था कि नाइक्रोम में सबसे कम मात्रा क्या बना होता है, तो लोहा की मात्रा होता है। एक बात और बता दूं कि नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम ऑफ हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जैसे कि हो गया प्रेस, है ना, जो गीजर, है ना, गीजर, इस समय मिला होता है नाइक्रोम का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दिया यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हीटिंग एलिमेंट में होता है ये, ज़्यादा गर्म में, इसमें ज़्यादा गर्म चाहिए के लिए उसको नाइक्रोम का तार वगैरह भी आता है, वायर वगैरह भी आता है। आगे था वुड्स मेटल। वुड्स क्या होता है? वुड्स मतलब ये वुड्स पैड वाले नहीं, ठीक है। वुड्स मेटल होता है, जो किससे बना होता है? टीन से, एंटीमनी से, तांबा से। टॉ आ गया टल, टीन आ गया, ठीक है ना। मेटल हुआ तो मेटल के जितना भी देखेंगे, जितना भी मेटल है, देखिए यहाँ पर मेटल, यहाँ मेटल लिखा हुआ है, इसमें भी टीन है, मेटल है, टीन होगा, टीन है, यहाँ मेटल है, टीन है, ठीक है। तो मेटल दिखेगा टीन में लड़ाएगा ये। तो वुड्स मेटल, तो टीन और तांबा ज़्यादातर मिलेगा, दिखा आपको टीन और तांबा तो मिलेगा ही आपको मेटल में। मेटल में टीन और तांबा तो मिलेगा ही। एक आ गया एंटीमनी, ठीक है। अब बता सके एंटीमनी जो है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एंटीमनी जो है, एंटीमनी क्या होता है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, क्या है एंटीमनी? धातु, उपधातु, क्या होता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा क्या होता है। विभिन्न बर्तनों का क्या होता है? निर्माण होता है इसमें, वुड्स मेटल में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट पेजेज है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य से एक क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी क्वेश्चन दिया गया था ये, ठीक है। एसएससी का भी क्वेश्चन है ये। तो राइज गोल्ड बना हुआ किसका मिश्रण होता है? राइज गोल्ड किसका मिश्रण होता है? तो गो से गोल्ड तो मिला ही है। राइज, राइज मतलब क्या होता है? उठना। क्या होता है? उठना। समझ सकते हैं, रिलेट करके पढ़ेंगे। राइज मतलब होता है उठना। जब उठते हैं तो सवेरे सवेरे उठते हैं तो क्या करते हैं? से मुँह हाथ फ्रेश करते हैं ना, कुला वला करते हैं ऐसे अपन भाषा में। तो क्या कर सकते हैं? को से क्या होता है? कॉपर। को से कोबाल्ट भी होता है ना, तो कोबाल्ट आपको ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है। कॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। क्या रखना है? कॉपर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ समझाना चाहता था कि आपको ये जो मिश्र धातु पढ़ाए थे अभी, मिश्र धातु बताएं, इस सभी मिश्र धातु आपको एक ही वीडियो में है। इसी को बस पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़िएगा, काम हो जाएगा। एक ही वीडियो में ख़त्म सारा मिश्र धातु। यदि ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि सुझाव हो, कुछ फीडबैक तो दीजिएगा। फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हम मानते हैं फीडबैक को, इसीलिए ध्यान रखिए फीडबैक दीजिएगा क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।